हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि एसबीआई का जो डेबिट कार्ड है, जो आपको बाय पोस्ट आपके घर पे आया है, जो आपको बैंक से मिला है, तो उसमें आपको क्या कुछ बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया गया है। और बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि सर, हमारा जो एटीएम कार्ड है उसका लिमिट कितना है, कैश विथड्रॉल लिमिट कितना है, और अगर कोई एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहता है तो उसको कौन सा डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए जिसमें ज़्यादा लिमिट मिलता है, और कौन से डेबिट कार्ड का इशुएंस चार्ज क्या है, और किसमें एएमसी ज़्यादा लगता है, किसमें क्या कुछ है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपके मन में कुछ और सवाल रहता है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर शुरू किया जाए और जान लिया जाए कि क्या कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बैंकिंग, फाइनेंसिंग और इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जो लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जाइए, चैनल को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट वगैरह सारा कुछ देखिए, आपको बहुत सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत से वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे, म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। और बहुत से लोग अभी एसआईपी से रिलेटेड सवाल पूछते रहते हैं, तो एसआईपी का भी अगर आप देखेंगे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप जाइए, वहाँ पर जाकर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात आती है कि एसबीआई की ओर से जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है उसका लिमिट कितना है। तो सर देखिए, कार्ड बहुत से तरह के कार्ड आपको यहाँ पर बैंक से अगर आप देखें ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जो कार्ड प्रोवाइड किया जाता है वो अगर आप देखेंगे तो वो आपके सामने है। ये कुछ 8 से 9 कार्ड है जो ज़्यादातर एसबीआई की ओर से कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आपका एक नॉर्मल सा सेविंग्स अकाउंट है तो आपको यहाँ पर हो सकता है जो इनका जो प्रीमियम जो बिजनेस प्लैटिनम कार्ड है वो आपको हो सकता है ना मिले। तो इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, जो अगर आपका जो अकाउंट है वो अगर फुलफिल करता है उस हिसाब से आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर केसेस में देखा यही गया है कि एसबीआई की ओर से जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसमें ग्लोबल कार्ड ही ज़्यादातर इशू किया जाता है। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जो होता है उसमें ग्लोबल डेबिट कार्ड ही इशू किया जाता है, जिसका लिमिट है 40,000 रुपये का। यानी कि आप एक दिन में किसी एटीएम मशीन में जाकर एक दिन में आप 40,000 रुपये का कैश विथड्रॉल कर सकते हैं। और पीओएस और ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाकर या फिर किसी मर्चेंट के पास जाकर अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं या फिर पेमेंट वगैरह कुछ करते हैं तो वहां पर आप एक दिन में 75,000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल केसेस में देखा जाता है। लेकिन सर, अगर आप देखेंगे, ये जो लिमिट है ये लिमिट टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। तो अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप अपने डेबिट कार्ड का जो लिमिट है उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। और ये जो होता है सर, ये 5,000 के मल्टीपल पे ऊपर होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका 40,000 रुपये का लिमिट है लेकिन आप चाहते हैं उसको थोड़ा कम करना, कि ताकि अगर कभी फ्रॉड वगैरह कुछ हो जाए एटीएम कार्ड के साथ तो एक दिन में जो फ्रॉड है वो कम हो सके, तो आप उसको चाहे तो 20,000 तक भी कर सकते हैं 5,000 के मल्टीपल में जाकर। और यहाँ पर देखेंगे सर, गोल्ड कार्ड भी होता है, तो गोल्ड कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक अच्छा कार्ड, तो मैं आपको कहूँगा कि प्लैटिनम कार्ड जो है वो प्लैटिनम कार्ड आप एसबीआई से इशू करवा सकते हैं, उसका कुछ एएमसी ज़्यादा लगता है। और अगर आप देखेंगे सर, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात सामने आती है कि सर, बहुत से बार देखा ये जाता है कि आप एटीएम से पैसे निकालने गए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट डिक्लाइन हो गया। वो पेमेंट डिक्लाइन हो जाने के बाद जो है आपके पैसा आपके अकाउंट में रिवर्स नहीं होता है। बहुत से बार आप देखेंगे कि जो पैसा है वो तुरंत, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपका जो पैसा है वो पैसा वापस आ जाता है। लेकिन बहुत से बार ऐसा भी होता है कि आपका जो पैसा है वो एटीएम में आपने यहाँ पर सारा कुछ एंट्री वगैरह किया, पैसा बस आने ही वाला है, उसी वक्त दिखाया जाता है कि सर्विसेज एरर, और आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। तो उस केस में बहुत से बार ऐसा होता है कि यहाँ पर रिवर्सल
आने में, यानी कि पैसा जो है आपका कटा है अकाउंट में से, तो वो रिवर्स होने में आपको वक्त लग जाता है। तो ये वक्त के ऊपर भी अगर आप देखेंगे एसबीआई का जो मैनुअल बुक है वहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 दिन के अंदर अंदर ही, विद इन 5 डेज, T+5, यानी कि सर 6 दिन, मोटा मोटी आप ये मानकर चल सकते हैं 6 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो रिवर्सल है वो ऑटो रिवर्सल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर एक और बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाता है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर कभी आपका पैसा जो है डेबिट हो जाता है लेकिन वो पैसा वापस 6 दिन के अंदर अंदर नहीं आता है, T+5 डेज के अंदर नहीं आता है, तो सर आप वहाँ पर जो है आपको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। तो जब भी अगर आपका कुछ ऐसा कुछ केस बनता है कि एटीएम से अपने पैसे निकालने गए लेकिन वो पैसा डेबिट हो चुका लेकिन वापस नहीं आया, तो आप वेट कीजिएगा 5 दिन तक। बैंक को आप तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं, तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन्फॉर्म करने के बाद अगर आपका पैसा जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर, यानी कि सिर्फ T+5 डेज के अंदर अंदर नहीं आता है, तो आप जाकर क्या है कि यहाँ पर कॉम्पेंसेशन के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं और वो आपको कॉम्पेंसेशन के लिए, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको कॉम्पेंसेशन भी मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर डेबिट कार्ड के ऊपर, कि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जो एटीएम या डेबिट कार्ड जो आपको मिला है बैंक की ओर से, जो आपको मिला है उसमें इंश्योरेंस भी रहता है। तो उसमें इंश्योरेंस भी रहता है। इंश्योरेंस सर रहता है, बहुत से डेबिट कार्ड के अंदर आपको इंश्योरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन सर ज़्यादातर केसेस में देखा यही जाता है कि आपका जो आपके पास डेबिट कार्ड है आपका, उसमें इंश्योरेंस नहीं रहता है। तो सर ये आपको एक बार अपने ब्रांच में जाकर आप पूछ लीजिएगा कि सर मुझे जो डेबिट कार्ड इशू हुआ है, मेरे नाम अकाउंट के ऊपर जो डेबिट कार्ड इशू हुआ है, क्या उसमें मुझे इंश्योरेंस मिलेगा? अगर मिलता है तो कितना मिलता है, उसके लिए क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको एक बार पूछ लेना है। क्योंकि सर इंश्योरेंस अगर आप देखेंगे बहुत ही एक वाइटल टॉपिक है, क्योंकि सर आप सोचेंगे कि मुझे तो इसमें इंश्योरेंस मिल जाएगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, तो सर ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कि जो प्लैटिनम कार्ड होता है ना सर, जो प्लैटिनम कार्ड होता है एसबीआई की ओर से, उसमें सर एक कुछ फ्लाइट जो इंश्योरेंस होता है, फ्लाइट इंश्योरेंस करके कुछ इंश्योरेंस होता है, वो इंक्लूड रहता है। मैंने भी देखा था कुछ बहुत दिन पहले। तो सर मतलब बहुत से कार्ड ऐसे होते हैं जहां पर इंश्योरेंस रहता है, बहुत से ऐसे डेबिट कार्ड होते हैं जहां पर इंश्योरेंस नहीं रहता है। तो ये बात आपको पहले ही क्लियर कर लेना होगा, वरना आप ऐसा होगा कि आप सोच में रह जाएंगे और यहाँ पर आपको क्लेम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको एक बार क्लियर कर लेना है। एसबीआई का जो मैनुअल बुक है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। जब भी आपके घर में एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो आपको मिला है, उसके साथ साथ आप देखेंगे आपको एक बुक भी मिला है। उस बुक के अंदर ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उस बुक को एक बार बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।